नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीसीएससी के बाद जो अभ्यर्थी अभी भी आरटी इंस्पेक्टर का इंटरव्यू लेकर निकले हैं, उनसे बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा है। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर, आपका शुभ नाम? जी सर, मेरा नाम अमित चतुर्वेदी है। सर, आप कहाँ से? मैं छतरपुर जिले और खजुराहो शहर से संबंध रखता हूँ। कैसा रहा सर आपका इंटरव्यू? जी, मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस सर बहुत अच्छा रहा। मेरा बोर्ड माननीय कोष्टी सर का बोर्ड था। उन्होंने जो अंदर आकर जो उन्होंने एक मुझे बड़े आराम से ऐसा लगा नहीं कि इंटरव्यू था, बहुत अपनापन महसूस हुआ वहाँ पर। और उन्होंने जो सवाल पूछे वो सब बड़े स्टैंडर्ड स्तर के थे। और मुझे लगा है कि मेरा ओवरऑल इंटरव्यू करीब 17 से 18 मिनट के आसपास चला है। क्या क्या सवाल बने सर आपसे? मुझसे मेरे गृह जिले के बारे में, मेरे खजुराहो सिटी के बारे में सवाल पूछे गए, वहाँ के मंदिरों के बारे में। इसके बाद मेरी जॉब है उसके रिगार्डिंग मुझसे सवाल पूछे गए। इसके साथ साथ ही मुझसे हीट ट्रांसफ़र और रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग और ऑटोमोबाइल, जिसमें ऑटोमोबाइल का वेटेज तो कम था, लेकिन आरएसी हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं, जिसमें पर्टिकुलरली आरएसी में साइकोमेट्री से सर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे आपने बताया खजुराहो से सवाल पूछे, तो खजुराहो में क्या क्या क्वेश्चन बने सर आपसे? खजुराहो में मुझसे यही पूछा था कि खजुराहो में कितने मंदिर हैं, किस किस ने बनवाए हैं, कैसे मंदिरों को विभक्त किया गया है। वहाँ पे एक मंदिर है, भगवान शंकर का एक मंदिर है, जिसमें जो शिवलिंग है उसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। उसके बारे में पूछा कि मतंगेश्वर मंदिर है, तो उसके पीछे की कहानी क्या है। तो मैंने उसको डिस्क्राइब किया उनको कि ये महर्षि मतंग ऋषि के द्वारा उसकी स्थापना करवाई गई थी। तो ये सवाल थे। ओके, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन सर सब्जेक्ट में? उसके बाद सर अब यही है सर, हीट ट्रांसफ़र में मुझसे मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, इसके लॉस क्या होते हैं। इसके बाद सेफ्टी वगैरह से संबंधित? सेफ्टी वगैरह, हाँ, ऑटोमोबाइल में कुछ सेफ्टी फिटनेस से संबंधित कुछ सवाल पूछे थे। ऑटोमोबाइल का बहुत बेसिक था वो, मतलब कोई भी कैंडिडेट अगर अंदर जाएगा तो उससे वो सवाल बन जाएंगे। जैसे टायर वगैरह से संबंधित या जी, ब्रेक मुझसे वगैरह? टायर का थोड़ा सा प्रेशर और टायर थ्रेडिंग के बारे में थोड़ा सा पूछा था। ब्रेक वगैरह? नहीं, ब्रेक वगैरह के बारे में कुछ नहीं पूछा। जीपीएस से संबंधित कोई क्वेश्चन? नहीं। आय प्रबंधन को लेके कोई क्वेश्चन बना हो? आरटीओ प्रबंधन से? हाँ। जी हाँ, मुझसे ये पूछा था कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे आप देखते हैं कि आजकल सब लोग रोड पे जो ट्रैफिक नियमों का पालन लोग नहीं करते हैं, अगर लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, ऐसे टीएसआई आप अगर वहाँ पे पदस्थ हो तो आप क्या करेंगे। तो इसमें मैंने उनको आंसर दिया था। इसके अलावा जैसे प्रदूषण नियंत्रण वगैरह या कोई पॉलिसी वगैरह, ऐसा कोई क्वेश्चन? हाँ, BS6 के बारे में एक बेसिक सवाल था कि कब ये क्या है BS6 वगैरह, ये इसके बारे में पूछा गया। इसके अलावा सर करंट से कोई क्वेश्चन रिलेट किया था? नहीं, करंट से कोई सवाल नहीं था। करंट से कोई क्वेश्चन? हालांकि मैंने करंट से रिलेट कर दिया था BS6 को, करंट से वैसे पूछा नहीं। जैसे आईसी इंजन वगैरह से क्वेश्चन पूछे? नहीं, मैंने असली आपको पहले बताया कि मुझसे 3 ही सवाल उसको सब्जेक्ट को लिया गया है, जिसमें एक हीट ट्रांसफ़र है, आरएसी है और थोड़ा बहुत ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है। आईसी इंजन और थर्मोडायनेमिक्स को बिल्कुल नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वगैरह, वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन वगैरह? नहीं। फ्यूल वगैरह से संबंधित कोई? नहीं। सर, जो अभ्यर्थी फ्यूचर में तैयारी करने की सोच रहे हैं, उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या मोटिवेशन देंगे? मैं यही सलाह दूंगा कि आप जो भी कोचिंग संस्थान या भी किसी जहाँ से भी आप अध्ययन कर रहे हैं, आप जहाँ पढ़ रहे हैं उस पर आप ठीक है, आप रिलाई कर रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन अगर जब तक आप स्वयं अगर सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं तो आपकी उस पढ़ाई का कोई महत्व नहीं रह जाता। आपको अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर कहीं से आप किसी सब्जेक्ट को या किसी यूनिट को अगर आपने पढ़ लिया है, तो आपको कम से कम उसे 5 से 6 बार खुद से पढ़ना पड़ेगा। तब आपको नई डायमेंशन, नए जो भी और आयाम वगैरह हैं वो आपसे स्वयं क्लियर होंगे। तो सेल्फ स्टडी पे मैं ज़्यादा कहना चाहूँगा, सेल्फ ज़्यादा करिए। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।